को महत्व दे, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सभापति। ये विलोपित कर देना, अधिकारी कर देना उसकी जगह। वो रफ्तार बढ़ा रहे थे साहब, आपने बोला इसलिए। प्लीज प्लीज। माननीय सभापति महोदय, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति जी, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर मेरे विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहूंगा। और चूंकि यहाँ माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, लगभग पूरे राजस्थान की अगर एक कॉमन समस्या के बारे में अगर इस सदन में कहीं चर्चा हुई तो सीवरेज की समस्या थी। और इस सीवरेज के कारण राजस्थान के अंदर जहां जहां सीवर लाइन स्वीकृत हुई, उस सीवर लाइन में जैतारण में भी आज से 4 साल पहले 47 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के मार्फत जैतारण की सीवर लाइन को ठीक करने के लिए, उस शहर की गंदे पानी की व्यवस्था करने के लिए स्वीकृत हुई। और आज 4 वर्षों के बाद में अगर ईमानदारी से उस सीवरेज कार्यों की जांच करवाई जाए, हालांकि इस विधानसभा में पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था, माननीय मंत्री महोदय के समय क्वेश्चन भी लगाया, लेकिन आपने उस क्वेश्चन में ये बताया था कि 80% काम सीवरेज का पूरा हो चुका है। लेकिन मैं आपसे इतना सा निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय, एक बार आप उसकी जांच करवा दें। अगर गांव का एक भी व्यक्ति, मेरे जैतारण शहर की बात बता रहा हूं, अगर आपकी डाली की सीवर लाइन से गांव का एक भी व्यक्ति अगर सीवर लाइन के पक्ष में आपके सामने खड़े होकर बोल जाए या आपको शाबाशी दे दे, इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसकी एक बार जांच करवा दें। बार बार एक ही मुद्दे को सदन में रखना और उस पर कार्रवाई नहीं होना, डीएलबी का जिस प्रकार की आम धारणा लोगों के मन में बनी है कि डीएलबी में पैसे देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है, यह आम धारणा मेरी नहीं पूरे राजस्थान की बनी हुई है। जितना पैसा देंगे उतना काम हो जाएगा। आपने मेरे इस नगरपालिका क्षेत्र में प्रार्थी श्यामलाल माली ने आज से ठीक साल या 1.5 साल पहले 4 प्रमुख मुद्दों पर एक शिकायत डीएलबी में दी, डीडीआर को दी। और 2 साल बीत जाने के बाद 4 में से 1 के ऊपर जांच हुई। जांच में तत्कालीन ईओ को, जैन को आपने दोषी माना। मैंने कहा था 16 शीशे का नोटिस देकर उनको बर्खास्त करो, कार्रवाई करो, लेकिन आपने मात्र 17 शीशे का नोटिस दिया। आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ठंडे बस्ते में चल रही है। 3 जो जांचें लंबित हैं, मैं बार बार डीडीआर साहब के पास में गया, डीएलबी डायरेक्टर साहब के पास में गया, आपके साथ में पत्र व्यवहार किया, विभागीय अधिकारी को लिखे, वो प्रार्थी बेचारा गया, लेकिन उस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह डीएलबी की कार्यशैली को दर्शाता है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 10 किलोमीटर रोड पीडब्ल्यू के द्वारा देने का घोषणा की है। इन 10 किलोमीटर रोडों को नगरपालिका भी बना सकती है। पीडब्ल्यू के द्वारा क्यों आपने उस पर राइडर लगाया कि जहां सिविल लाइन नहीं है, जहां पीएचडी की लाइन नहीं है, वहां पर ये रोडें बनेगी। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, इन सारी जो 10 किलोमीटर की रोड आपने नगरपालिका क्षेत्र में दी है, वह विधायकों की अनुशंसा के आधार पर हो। क्योंकि आपने कल एक सर्कुलर जारी किया, उसमें जिला कलेक्टर, एक्शन पीडब्ल्यूडी और आयुक्त, ईओ, इन 3 की कमेटी होगी और 3 के माध्यम से 10 किलोमीटर रोड का सर्वे होगा और 3 के आधार पर वो स्वीकृत होगी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि हम जैसे सदस्यों को भी इसमें अगर मैं सदस्य बनाएं उस कमेटी में, तो हमारी अनुशंसा के आधार पर जहां वास्तव में ज़रूरत है वहां पर ये रोडें बनाएं, तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। और नगरपालिका में जिस प्रकार से इनकम बढ़ाए जाने का सोर्स अगर कोई है, हालांकि भवन निर्माण हो चाहे दुकान निर्माण हो, किसी पर नगरपालिका द्वारा बिना एनओसी के किसी प्रकार का निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि आप राजस्थान सरकार के माध्यम से ऐसा कानून बनाकर नगर पालिकाओं में निर्देशित करें कि कोई भी भवन हो चाहे दुकान हो, व्यावसायिक गतिविधि चाहे डोमेस्टिक कोई भी अगर बने, उसकी बिना एनओसी के किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो। और जब नगर पालिका में कुछ लोग जो बैंक का लोन लेने के लिए एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं और नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी उनको 3-3 महीने 4-4 महीने तक घुमाते हैं और आखिर में उनको परमिशन नहीं मिलती है, तो वो बेचारे जबरदस्ती के अंदर वहाँ वो दुकान निर्माण करते हैं, भवन निर्माण करते हैं।
फिर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी वहां ध्यान रखते हैं पैसे खाने के लिए, वहां अपने सफाई कर्मी को किसी एक अधिकारी कर्मचारी को भेजते हैं और आप बोलते हैं भैया कि तू जैन साहब से मिल लेना, ईओ साहब से मिल लेना, इतना पैसा दे देना, तुम्हारा काम चल जाएगा। ये इस प्रकार के छोटे छोटे जो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए तौर तरीके नगर पालिका नगर परिषद में अपनाए जा रहे, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। नगर पालिकाओं में मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण की एकमात्र नगर पालिका जैतारण और पट्टे 10-10 सालों से लंबित है और उसका कारण है कि आपने ईओ के पद पर सैनिटरी इंस्पेक्टर को लगा दिया, आपने आरआई को लगा दिया, आपने एआरआई को लगा दिया। उन लोगों के पास में अनुभव तो है नहीं और जो पैसे देते हैं उनके पट्टे का निस्तारण हो जाता है और जो बेचारे पैसे नहीं देते हैं वो पट्टे आज भी पैसे जमा हो रखे हैं। 10-10 साल पहले के पट्टों की पत्रावलियां जैतारण नगर पालिका में लंबित है। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चला है उसमें स्टोर के द्वारा जो खरीदारी की जाती है उसमें माननीय मंत्री महोदय मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा कि नगर पालिका जैतारण के माध्यम से केबल खरीदी गई जो 100 रुपये मीटर की आती है और नगर पालिका जैतारण में 1000 रुपये मीटर की केबल खरीदी गई। इसकी शिकायत भी की गई लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और आज की तारीख में ठंडे बस्ते में पड़ी है। फेरो कवर जो 1700-1800 रुपये का एक फेरो कवर बनता है उसको 3500-4000-4500 रुपये के अंदर खरीदा गया इसी नगर पालिका जैतारण के अंदर, उसकी भी शिकायत हुई लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई, कोई उसमें दोषी नहीं पाया गया। ये डीएलबी की लापरवाही का नमूना है। इसके अलावा आपने कुछ समय पहले वार्डों का परिसीमन किया। मेरे जैतारण नगर पालिका में 20 वार्ड थे, आपने 25 वार्ड कर दिए। 1000 वोटों का जो वार्ड था वो बीजेपी का था, ऐसे कैसे रहा? और जो 700 की आबादी का मुस्लिम वार्ड था उसको तोड़ के 2 वार्ड कर दिए। 350 का एक वार्ड बना, 380 वोटर का एक वार्ड बना और नतीजा क्या निकला? सीटें आपकी वो की वो रही। 10 साल के बाद में जैतारण की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और आज दिन तक जितनी सीटें बीजेपी की नहीं आई वो जैतारण के अंदर आई और नगर पालिका का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बना। मतलब आप वार्डों का परिसीमन गलत तो कर सकते हैं लेकिन जनता के जो अंतर्मन की आवाज उसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये जैतारण की जनता ने पिछले 10 सालों के कांग्रेस के कुशासन का जो बोर्ड के कार्यकाल का नतीजा था उसको उन्होंने साफ किया। इसके अलावा नगर पालिका में आज भी माननीय मंत्री महोदय बहुत सारे पद रिक्त हैं, कहीं यूडीसी के पद रिक्त हैं, कहीं ईओ के पद रिक्त हैं, कहीं जेएन के पद रिक्त हैं, कहीं एएन के पद रिक्त हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जैतारण नगर पालिका में जितने भी पद रिक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी भरें क्योंकि आपने आने वाले समय में प्रशासन शहरों के संघ कैंप का भी घोषणा की है। आने वाले समय में ये लगेंगे क्योंकि पहले आपके पिछले कार्यकाल में भी प्रशासन शहरों के संघ अभियान लगा था और उस समय माननीय मंत्री महोदय ऐसा हुआ कि पट्टे देने के चक्कर में बहुत सारे पट्टे वितरित किए गए लेकिन बाह्य विकास शुल्क जो था वो नहीं लिया गया। उसके बाद में लोगों ने नगर पालिका नोटिस निकाले, अब करोड़ों रुपए बाकी तो हैं लेकिन जब लोगों के पास में पट्टे आ गए अब वो बाह्य शुल्क विकास देने के लिए कतरा रहे। इस बार ऐसा नहीं हो जी सभापति, तो इस बार ऐसा नहीं हो तो कम से कम पहले से इस प्रकार के नियम बनाए जाए कि बाह्य विकास शुल्क जो है वो पहले ही उसके साथ में लिया जाए। और जैतारण नगर पालिका में जो ठोस कचरा प्रबंधन का डंपिंग यार्ड नहीं है माननीय मंत्री महोदय, नगर पालिका द्वारा पिछले 5 वर्षों में शहर के मुख्य चौराहे पर मुख्य सड़कों के दोनों तरफ गंदगी का आलम लगा रहता है। मृत पशुओं के ढेर वहाँ लगे रहते हैं, वहाँ शहर के बीचों बीच में गंदगी फैलती है। लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं लेकिन उनको बहुत परेशानी होती है। तो ठोस कचरा प्रबंधन का भी मैं निवेदन करना चाहूँगा। और माननीय मंत्री महोदय सीवरेज के कारण अभी पहले राम प्रताप जी कासनिया बता रहे थे कि शहर इतना अव्यवस्थित हो गया सीवरेज लाइन की वजह से कि जो पीएचडी की लाइनें हैं वाकई में सही बात है माननीय सभापति महोदय के जो सीवरेज की लाइन का पानी है वो पीएचडी की पानी की लाइनों के अंदर आ रहा है और घरों में गंदा पानी जा रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ डीएलबी में कौन बैठे हैं, मंत्री कौन है, राजस्थान में सरकार किसके, सारा का सारा जो लोकल लोग हैं वहाँ उनको ये शिकायतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारा जो हुआ है ये सीवरेज के जो कार्य है उसके कारण हुआ है। इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहूँगा, पहले भी मैंने इस सदन में कहा कि मेरे जैतारण क्षेत्र में एक टाउन हॉल जगह हमारे पास अवेलेबल है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप टाउन हॉल की स्वीकृति प्रदान करें ताकि जैतारण क्षेत्र में एक होने वाले कार्यक्रम के लिए बहुत ही अच्छी जगह हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि टाउन हॉल की घोषणा करें। और जैतारण नगर पालिका क्षेत्र में 2015 से लेकर आज दिन तक स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जितने भी सामान की क्रय किया गया
उनकी एक विस्तृत उच्च स्तरीय टीम बनाकर उनकी जांच करवाई जाए और जांच करवाने के बाद में जो दोषी अधिकारी है, जो कर्मचारी, जो भी जनप्रतिनिधि है, उनको सजा दिलाई जाने का निवेदन आपसे करता हूं। और उसके साथ में सफाई कर्मियों की भर्ती के बारे में मैंने आपसे कहा, उसमें भी जो तत्कालीन ईओ दोषी है उसके खिलाफ आज दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और माननीय सभापति महोदय, जो सफाई कर्मचारी की भर्ती होती है वो कुछ दिनों बाद में अपने उच्च रसूखात के कारण, राजनीतिक प्रभाव के कारण वहां से ट्रांसफर करके चले जाते हैं। तो बाद में तकलीफ हमारे नगर पालिका क्षेत्र की इतनी रहती है कि जब 10-20 लोगों का आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं तो पोस्टें इतनी वैकेंट रह जाती है, तो कम से कम उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप करें। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय कि ये जो मैंने बातें बताई, ये लगभग सारे आज सुबह से लेकर माननीय सदस्यों ने बताई है, तो मैंने जो बातें आपको बताई उस पर विस्तृत रूप से आपको ध्यान करने की आवश्यकता